So yes, welcome to Job Updates by Shrenik Jain YouTube चैनल। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। अब क्योंकि सरकारी अपॉर्चुनिटी है इसलिए परमानेंट जॉब रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया एलिजिबल है। CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 12 लाख पर एनम। बहुत बढ़िया CTC है क्योंकि ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट है। और टेंशन मत लो, विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन होगा क्योंकि इनके ओर से रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा और यहाँ पर ये सिलेक्शन मेथड रखा गया है। BTech मास्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, पर इन टोटल 14 ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकते हैं। सारे ब्रांचेस के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब वो कौन से ब्रांचेस है मैं डिटेल में बताऊंगा इस PDF के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो, जुड़ जाइए। आप जैसे ही सीरियस जॉब सीकर्स एंड एस्पिरेंट्स उस ग्रुप में है, 600+ स्टूडेंट्स है और आप हेल्दी डिस्कशंस वहाँ पर कर सकते हो रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, एग्जाम प्रेप, टीचर्स, कोर्सेज, रिव्यूज़ और जो भी आपको वहाँ पर पूछना है। ठीक है, तो ऐप की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड जॉइन दी जॉब अपडेट्स कम्युनिटी। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं इस नोटिफिकेशन पर। QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दैट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023, ये न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू PDF है। तो इस पर क्लिक करोगे तो ये वाली ऑफिशियल PDF ओपन हो जाएगी। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंटेंट दे रखा है। मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन, जो इतना कुछ जनरल नहीं है या खास नहीं है, और हाउ टू अप्लाई के लिए इसी वेबसाइट से अप्लाई करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस है 1000 रुपीज़, किसके लिए? जनरल OBC कैटेगरीज के लिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी हो, PWD या फिर वुमेन एप्लीकेंट हो तो उस केस में आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे 2 ही एप्लीकेशन फ़ीस है। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करें तो कितनी क्या वैकेंसी है, क्या सैलरी रहेगी। लेवल 10 पे स्केल रहेगा, यानी बेसिक पे 56,100 रुपीज़, बट ये फाइनल पे नहीं है क्योंकि इसके ऊपर अलावेंसेस मिल जाएंगे और अगर आप सारा ऐड कर लेते हो तो 12 लाख पर एनम की CTC बन जाती है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 14 जुलाई से एप्लीकेशन ओपन होगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 जुलाई को। ठीक है, तो अभी आपको अप्लाई नाउ का बटन नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट 7 जुलाई को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो PDF आपको ज़रूर दिखाई देगा। 14 जुलाई को आप अप्लाई कर लेना। एंड कब तक ये कहानी चलेगी? 4 अगस्त तक चलेगी। ये एक बार एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो दैट प्री का एग्ज़ाम होगा 3 सितंबर को, फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। फिर मेंस का एग्जामिनेशन जो है वो 1 अक्टूबर को रखा गया है। फिर उसके बाद इंटरव्यू है जो नवंबर को रखा गया है। तो ऐसे फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकेंड एग्ज़ाम, थर्ड एग्ज़ाम, ऐसे 3 एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अब आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। टोटल काउंट यहाँ पर आप देख सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे यहाँ पर इन टोटल 14 ब्रांचेस एलिजिबल किए गए हैं। टोटल वैकेंसी है 553, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। चलिए अब यहाँ पर कुछ और की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जब बायोटेक्नोलॉजी कहा गया है तो BTech बायोटेक नहीं है, मास्टर्स होना चाहिए। दैट इज द मिनिमम नेसेसरी क्वालिफिकेशन। मास्टर्स इन बायोटेक या माइक्रोबायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोफिजिक्स और इक्विवेलेंट। वैसे ही बायोकेमिस्ट्री के लिए मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री। फूड टेक्नोलॉजी वालों के लिए BTech यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। केमिस्ट्री वालों के लिए मास्टर्स डिग्री, पॉलीमर साइंस के लिए मास्टर्स डिग्री, बायोमेडिकल के लिए यहाँ पर BTech बायोमेडिकल वाले या इक्विवेलेंट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इक्विवेलेंट इंजीनियर्स। इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल हो गया। कंप्यूटर IT के लिए कंप्यूटर IT का मास्टर्स या BTech भी चल जाएगा। देखो यहाँ पर BTech मेंशन किया गया है। ठीक है, फिजिक्स वालों के लिए मास्टर्स होना चाहिए। बाकी ये सारे के लिए BTech इन द रिस्पेक्टिव कोर डोमेन। सिविल वालों के लिए सिविल, फिर मैकेनिकल, फिर मेटलर्जी, फिर टेक्सटाइल या फिर इक्विवेलेंट जो भी अगर आपने किया है आप अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ क्लियर है। इसके अलावा एज लिमिट में भी अच्छा खासा रखा गया है, 21 से 35 ईयर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, मिनिमम में दिक्कत हो सकता है, कुछ बच्चे जो है शायद 20 के हो या 19 के हो, उस केस में आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। मिनिमम यहाँ पर 21 एज चाहिए और मैक्सिमम 35। मैक्सिमम पर भी एज रिलैक्सेशन दे रखा है फॉर द स्पेशल कैटेगरीज। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन की बात होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 3 फेजेस है, जैसे मैंने ऊपर बताया था।
प्री के अंदर ऑनलाइन मोड होगा और ऑनलाइन मोड किस प्रकार से बटा हुआ है, MCQ है 150 क्वेश्चन 150 मार्क, कितने घंटे, 2 घंटे दिए जाएंगे। क्या सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ पर नॉन टेक के सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे आप देखो जनरल इंग्लिश, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, GK, करंट अफेयर, जनरल साइंस, IP लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड ये जो WIPO एंड रिलेटेड ट्रिटीज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इस पर ये सवाल रहेंगे। ये आपका फेज़ 1 है। फेज़ 2 के अंदर अब क्या आ रहा है, मेंस के अंदर अगेन 2 पेपर है। पहला पेपर जो है वो आपका अगेन एक नॉन टेक वाला वर्जन है, जैसे आप देख सकते हो पेपर 1 2 घंटे का होगा, 100 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, उसके अंदर GK, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ पूछी जाएगी। और फिर पेपर 2 आपका टेक वाला पार्ट होगा, यानी जो भी आपका डिसिप्लिन है उस पर सवाल रहेंगे। ठीक है, तो ऊपर जो है 100 मार्क का है, नीचे पेपर जो है मेन आपका पेपर 2 जो डिसिप्लिन का है उसमें 300 मार्क है। ठीक है, तो टोटल ये 400 मार्क का पेपर हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 कलेक्टिवली 80% का वेटेज रखता है और इंटरव्यू जो है वो 20% का वेटेज यहाँ पर रखता है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश ओनली, हिंदी नहीं होगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखिएगा। और फिर जो सिलेबस है डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, एनेक्चर वाले पेज पर आप देखना, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है सारे के सारे ब्रांच के लिए, टाइटल वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो PDF की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आप ऐप पर देख रहे हो तो मैं PDF अपलोड करवा दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।